जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। निवेश कुमार नाम है। निवेश कुमार जी नाम। और निवेश जी, ये जो मनीषा जी हैं, इनका व्यवहार कैसा है? मनीषा जी में बहुत अच्छा व्यवहार है। हाँ। और ये अब की बात चुनाव में आ रही हैं। चुनाव में आ रही हैं, तो आप किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? आप बिल्कुल पूर्ण सपोर्ट है इनको। और जो भी हमारे इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। तहसील के जो भी अधिवक्ता हैं सभी इनके पूर्ण सपोर्ट में है और सभी के सहयोग से सभी ने विचार करके इनको अब की बार चुनाव में लाने का प्रयास किया है। और ये हमारा विचार है और पूरा विश्वास है इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और अच्छी वोटों से जीतेंगे। अकेली महिला हैं तो उसका ये फ़ायदा उठाएंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे कई वकील अध्यक्ष है महिलाएं। हाँ। वो सबका समर्थन है और ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब भाई बहन है। ऐसा कुछ नहीं है कि महिला अकेली है कुछ है। तो यहाँ तक कि मेरे ख्याल से ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, ठीक है। तो क्या नाम है आपका? विजयपाल। विजयपाल जी। विजयपाल जी, अभी जो ये मैडम जो है कोषाध्यक्ष पद के लिए लड़ रही हैं, तो इनका व्यवहार कैसा है? क्या लगता है ये जीतेंगे? बहुत बढ़िया है इनका व्यवहार, बहुत अच्छा व्यवहार है इनका पूरी तहसील के अंदर। तो सर, क्या लगता है कि आपका सपोर्ट कैसा रहेगा इनके लिए? हमारा सपोर्ट बढ़िया रहेगा। हमारा क्या रहेगा, पूरे तहसील परिवार का सपोर्ट इनके साथ है जी। ये खुद भी कह रही हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रही, मुझे तो मेरे सहपाठी जो हैं, जो मेरे अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता, वो चुनाव लड़ा रहे हैं। ना, सभी लड़ा रहे हैं। सीनियर अधिवक्ता क्या, जो सभी अधिवक्ता है, पूरा तहसील का पाउंड परिवार है, वो सभी चुनाव लड़ा रहे हैं। ठीक है। अरे जीत जाएंगे। जीत जाएंगी सर? पक्का। वही बात, दिल की आवाज़ की जीत जाएंगी। दिल की क्या, ये तो सच्चाई है, इस पर हर आदमी जानता है। ठीक है सर। भाई मनीषा जी को हर आदमी जानता है इनका व्यवहार कैसा है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट अरुण यादव है। अरुण यादव। हाँ जी। अरुण यादव जी, आपके पड़ोस में से एक मनीषा जी हैं, वो चुनाव लड़े, उनका व्यवहार कैसा है? उनका व्यवहार जी सबके प्रति एक समान है। वो सबके साथ खड़ी रहती हैं, किसी भी विपत्ति हो या फिर किसी की अच्छाई हो, किसी की बुराई हो। अरुण जी, एक आप युवा हाँ हैं जी। और युवा होने के नाते आप पे भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ जी। तो सर, ये जो चुनाव जो होता है, ये युवाओं के ऊपर डिपेंड है। हाँ जी। तो क्या आप किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? मैं उनको हर तरीके से सपोर्ट करूंगा। अपने साथ साथ जो अब मेरे साथ के युवा हैं, वो उनको भी उनके प्रति जागरूक करूंगा कि जो हमारे साथ मनीषा जी इलेक्शन लड़ रही हैं, हम उनको फुल सपोर्ट करें। थैंक यू सर। नेशन इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजियाबाद के अंदर बात कर रहे हैं, इस समय गाजियाबाद तहसील से। और आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो पूरे जीवन में चुनाव चुनाव चुनाव, चाहे हमें घर के अंदर कपड़े पहनने तो हमें चुनाव करना पड़ेगा कि ये कपड़े पहनने हैं। अगर हमें बेटी की शादी करनी है तो उसमें भी चुनाव होता है। और ये चुनाव होता क्यों है? चुनाव होता इसलिए है कि चुनाव की जो प्रक्रिया है कि अगर हम विधानसभा का चुनाव करते हैं तो विधानसभा का जो खजाना है वो हमारे हस्ते लगना चाहिए। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो जो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उस प्रधानमंत्री की सीट हो, जो खजाना होता है, उस पर कब्जा करना। इसी तरीके से तहसील के अंदर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और प्रक्रिया ही नहीं, लोग अपने सहपाठियों से वोट मांगने शुरू कर दिया। हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता मनीषा सिंह जी बहुत बड़े पैमाने पे समाज का काम कर रही हैं। और आज मनीषा जी को जो यहाँ के बार एसोसिएशन के जो अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, उन्होंने इनको कहा है कि भाई आप एक बार चुनाव लड़ें। तो मनीषा जी, आपका नेशन इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मनीषा जी, ये चुनाव की जो प्रक्रिया है, जीवन में खासतौर से महिलाओं को तो बड़े चुनाव से गुजरना पड़ता है। चाहे शादी का मैटर हो, बच्चों के कपड़े का मैटर हो, घर में सब्जी बनाने का मैटर हो, या अब बार एसोसिएशन की बात है, तो आप चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे बात रखने का मौका दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जैसा कि आपको जानकारी है, मैं इस साल तहसील सदर गाजियाबाद में कोषाध्यक्ष पद की दावेदार हूँ। और यहाँ के वकीलों ने मुझे ये सम्मान दिया है कि मैं इस पद पर आऊं। और उनके जो उन लोगों ने मुझसे उम्मीद रखी है या मुझ पे जो विश्वास जताया है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उस पर मैं खरी उतरूं। धन्यवाद। मनीषा जी, आपका तो यहाँ बहुत अच्छे स्तर पे आपका काम है
जो रजिस्ट्री वगैरह करने का और जो आपकी जो छवि है बहुत बड़े पैमाने पर है जी। तो ये आपके मन में कैसे आया, या जो आपके सहपाठी हैं अधिवक्ता हैं उन्होंने आपको ही क्यों चुना है? देखिए, चुनाव का मतलब ही ये होता है कि जो चुनाव के बाद जो जिम्मेदारी दी जाती है वो ऐसे व्यक्ति को दी जाए कि जो समूह है ना, उस समूह को संभालने के लिए एक सही व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि कोई भी हम काम करेंगे तो उसके लिए व्यवस्था की जरूरत है, और व्यवस्था को उसको संभाले कौन, है ना। तो उस व्यवस्था को संभालने के लिए फाइनेंस की भी जरूरत पड़ती है, और अध्यक्ष की भी जरूरत पड़ती है, उपाध्यक्ष की भी जरूरत पड़ती है, कोषाध्यक्ष की भी जरूरत पड़ती है। तो उन लोगों को मुझे लगा, मेरे तहसील के जो भी अधिवक्ता वर्ग है उन्हें लगा कि मनीषा मैम हमारे तहसील के कोषाध्यक्ष पद के दावेदार भी हैं और सही उम्मीदवार भी हैं, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी और उनके जो भी उन्होंने मुझे विश्वास जिताया है उसमें। मैडम, देखा गया है कि जो कोषाध्यक्ष एक बड़ा अहम पद होता है, क्योंकि अगर कोष है तो सारे काम कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और दूसरी बात यह है कि कोषाध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को या ऐसे कैंडिडेट को बनाया जाता है जिस पे पूरी एक उम्मीद होती है, ईमानदारी की उम्मीद होती है कि वो खरा उतरे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है आपने कि कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी ऐसे ही व्यक्ति को दी जाए जो ट्रांसपेरेंसी रख सके, हिसाब किताब का बिल्कुल साफ जानकारी दे सके। और इन लोगों को ऐसा ही लगा, मेरे अधिवक्ता साथियों को ऐसा ही लगा कि शायद मनीषा मैडम ऐसी हैं जो कोष के मामले में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखेंगी और हिसाब किताब बिल्कुल सही तरह से जानकारी दे पाएंगी, और ऐसा ही मैं करके भी दिखाऊंगी, उन्हें पूरा विश्वास दिला। जब मनीषा जी, ये आपका जो सदर तहसील गाजियाबाद है, टोटल वोट कितना है? देखिए, टोटल तो अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन लगभग 500 के आसपास है। 500 के आसपास है। हाँ, ये संख्या थोड़ी सी बढ़ सकती है जी। तो मैडम, जैसे कि अभी तो सुरसुराहट हो गई है और जो नोटिफिकेशन वगैरह है या नॉमिनेशन वगैरह की जो बात आएगी वो कब से प्रक्रिया शुरू होगी? ये प्रक्रिया देखो, प्रत्याशी तो घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन और इलेक्शन जो है नवंबर में होना है, लेकिन फिक्स डेट जो है ये अक्टूबर में घोषित कर दी जाएगी। अच्छा मैडम जी, वो बार बार इलेक्शन पे उंगलियां उठती हैं कि भाई ईवीएम घोटालेबाज है, ईवीएम में सही चुनाव नहीं होता है, तो बार एसोसिएशन का चुनाव कैसे होगा? ये बार एसोसिएशन का हमारा चुनाव ईवीएम के माध्यम से नहीं होता, बैलेट पेपर के माध्यम से होता है, और बैलेट पेपर के माध्यम से गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो मैडम, ये जो प्रक्रिया है, इस समय आप अकेली महिला हैं और बहुत सारे जेंट्स हैं, तो आप उनमें अपनी छवि कैसे देखती हैं और आप उनसे वोट कैसे मांगेंगे? क्योंकि आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और एक महिला कैंडिडेट, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक महिला आज के टाइम में क्या नहीं कर सकती, है ना। और ये तो संविधान निर्माता बाबा साहब का देखो नाम हम ना भी चाहें लेकिन वो आ जाता है। बाबा साहब ने भी यही कहा था कि किसी समाज की तरक्की में देखता हूँ कि उस देश की या उस समाज की महिलाएं कितनी योग्य हैं, और आज महिला हर पद पर है, हर जगह पर है, उन्होंने अपने आप को साबित किया है, और मैं भी अपने आप को साबित करके दिखाऊंगी। पहली बार इलेक्शन में कोषाध्यक्ष पद पे महिला प्रत्याशी आ रही हूँ, और मैं ये साबित कर दूंगी कि महिलाएं किसी भी काम में पीछे नहीं है, बेस्ट हैं, और आगे इससे भी बड़े पद पे आएंगे। लेकिन मैडम, जब चुनाव लड़ा जाता है तो उसमें सब तरीके की प्रक्रिया आती हैं, और प्रक्रिया ही नहीं कि जब वोट मांगा जाता है तो उस समय जो कैंडिडेट की जो हालत होती है, उम्मीदवार की जो हालत होती है, बड़ी गंभीर होती है कि जिसके भी कहते हैं ना, जिसके हाथ नहीं जोड़ने होते उसको सलूट तक मारना पड़ता है, बड़े पैमाने पे करना पड़ता है। क्या आप ये कर पाएंगी? देखिए, पैर छूना, हाथ जोड़ना, वो भी एक इलेक्शन जीतने का पार्ट हो सकता है, लेकिन मैं अपने तरफ से अपनी बात ये कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे अंदर जुनून है सच्चाई के साथ जीतने का, सच्चाई को सामने लाने का। तो मुझे नहीं लगता मुझे किसी के पैरों में जाने की ज़रूरत है। सबको मेरी छवि के बारे में पता है कि मैडम जो है बिल्कुल सही कार्य करेंगी और सही है, तो चापलूसी वाली कोई बात नहीं है मेरी तरफ से। सब लोगों का सहयोग, पूरा सहयोग और प्यार मेरे साथ है। तो मनीषा जी, आप एक महिला, अकेली महिला होने के नाते आप इसका बहुत बड़ा श्रेय लेने जा रही हैं, बहुत बड़ा फ़ायदा लेने जा रही हैं। नहीं, मैं तो ना श्रेय लेने जा रही हूँ ना फ़ायदा लेने जा रही हूँ। हाँ। इन लोगों ने, मेरे साथी अधिवक्ता साथियों ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, केवल उसका मैं
मोहरा बनी हूँ या कैंडिडेट बनी हूँ, माध्यम बनी हूँ केवल, और उस माध्यम पे मैं अपने बिल्कुल खरीद हूँ। मैडम जी, आपको बार एसोसिएशन के अलावा आपको बहुत सारे जो एडवोकेट हैं, जो अधिवक्ता हैं, वो आपको देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहती हैं? अधिवक्ता समाज, देखो मैं तो ये कहूँगी कि समाज का एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक है। वकील चाहे तो क्या नहीं कर सकता, वकील हर जगह अपनी भूमिका दिखा सकता है, भूमिका रख सकता है। वह हर देश के हर माहौल को, हर टॉपिक को चेंज करने की क्षमता वकील में है ना। तो मैं यही कहूँगी कि वकील अधिवक्ता जहाँ भी है, जिस भी कंडीशन में है, और जहाँ भी वो जिम्मेदारी अपनी जो निभा रहा है पूरी तरह से निभाए, ईमानदारी से निभाए। अधिवक्ता के हाथ में सब कुछ नहीं कह सकती, लेकिन 99% बहुत कुछ है। मनीषा जी, आप यदि चुनाव जीत जाती हैं, यदि कि आप तो चुनाव जीती बैठी हैं, यदि मैंने सब गलत लगाया है, आप चुनाव जीत जाती हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको देंगे? पहला काम आप क्या करेंगे बार एसोसिएशन के लिए? हाँ, तहसील बार एसोसिएशन में देखिए बहुत सारे काम यहाँ पर मेरी नज़र में है, और अभी मैं पहले से घोषणा नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ ये गारंटी जरूर दे रही हूँ, जो कमियाँ तहसील में सबको दिखाई दे रही हैं वो उन्हें मैं प्रायोरिटी पे रखूँगी और एक एक करके पूरी कराने की 99% कोशिश करूँगी।